बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूं आपका मेजबान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का दूसरा आशरा जो है वो अपने रुझ पर है और सारफीन बल्कि रोज़ादार जो है वो रोज़े रख रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने रुख किया है निगहबान रमज़ान बाज़ार शादरा का। और शादरा का जो इलाका है ये मतवसत तबका है और हुकूमत पंजाब की जानिब से पहली मरतबा इस एरिया में भी, इस कुंजानाबाद इलाके में भी यहाँ पर निगहबान रमज़ान बाज़ार कायम किया गया। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन उनसे को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहती हैं। और मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब, उनके विजन के मुताबिक किस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं और शिया खुर्द नोश और फल और सब्जियों में जो किस तरीके से कीमतों में इस्तेकाम लाएगा, किस तरीके से सारफीन जो है वो रोजेदार जो है वो शहरी सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश फल और सब्जियां खरीद रहे हैं। मेरा शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन से हम बात करते हैं। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी आप मुतहरिक दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब वो भी एक खातून है और आप भी माशाल्लाह खातून है और बड़ी एक्टिव है आप भी, तो क्या कहेंगे? रमज़ान में तो ऑब्वियसली हायर अप से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि फील्ड के ऑफिसर्स फील्ड में ही रहेंगे। इट्स नॉट जस्ट मी, लाहौर के सारी एसीज़ प्राइस कंट्रोल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। डिफरेंट जगहों पे रैंडमली भी हम चेकिंग कर रहे होते हैं। सहूलत ऑन द गो है हमारा। आयशा ग्रेजुएट कॉलेज में जो निगहबान पैकेज का पूरा डिसबर्समेंट है वो हमने प्रॉपर सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे हमारे अभी भी मैं होके आई हूँ 3 डिवाइसेस चल रही हैं। लोगों को वहाँ पे एक तो रमज़ान निगहबान जो कार्ड्स हैं उसकी डिसबर्समेंट हो रही है। उसके अलावा इवन जो इमाम साहिबान के कार्ड्स आ चुके हैं उसकी भी हो रही है, राशन कार्ड की भी हो रही है, माइनॉरिटी कार्ड्स की भी डिसबर्समेंट जो है ना वो वहाँ पे जारी हो रही है। उसके अलावा अर्बन यूनिट इंगेज्ड है। अर्बन यूनिट डोर टू डोर जो है अभी भी रमज़ान निगहबान कार्ड्स जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है और जैसे वो करती जा रही है तो उसकी डिसबर्समेंट भी रमज़ान में ये करवा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट के प्राइसेस को की हाइक ना आए और आवाम को जो है वो फेयर प्राइसेस पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट ही अवेलेबल हो। अच्छा, सिंस फर्स्ट रमज़ान अब उससे हम तनाजुर में देख लें, अब ज़ाहिर बात दूसरा अशरा भी अब तकरीबन जारी हो सारी है, तो इस दौरान आपके पूरे रावी टाउन में कितने बाज़ार लगाए गए हैं? सहूलत बाज़ार, उसमें ज़्यादातर आपको कंप्लेंट्स अगर मौसूल हुई तो कौन सी हुई? अच्छा, कंप्लेंट्स हमें फ्रूट्स की मौसूल हुई। वेजिटेबल्स के प्राइसेस तो काफ़ी स्टेबल हैं और वो तो इवन जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो मैं अगर आपको टमाटर की एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो उसकी प्राइसेस 85 से जो है ना वो काफ़ी नीचे आके 60 तक ऑलमोस्ट आ गई हैं। तो अनियन जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड, बट वेजिटेबल्स आर ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड। बट फ्रूट्स में हमें बिल्कुल शिकायतें आती है। वी आर नॉट सेइंग कि प्रॉफिटियरिंग की कोशिश कोई नहीं कर रहा, करते हैं, लेकिन हम लोग फाइन्स भी इम्पोज कर रहे हैं। रावी टाउन में हमारे 6 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स डेली बेसिस पे रैंडमली इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। फिर अर्बन यूनिट एक अदर लेयर ऑफ मॉनिटरिंग है, वो अपनी मॉनिटरिंग करके वो वायलेशंस हमें बताती है, हम जाते हैं उनकी जो है ना फाइन्स वगैरह वो सारे करते हैं। जहाँ तक सहूलत ऑन द गो की बात है तो रावी टाउन में ये शाहदरा, ये इसी एरिया में यही एक हमने जो है बाज़ार इस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे डेली बेसिस पे आटा, चीनी, इसकी प्रॉपर स्टॉक रीस्टॉकिंग भी हो रही होती है और बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उसको भी हमने मार्केट रेट से कम रेट पे अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह हमने पहले भी प्रोग्राम किया, हमने दूसरे बाज़ारों में भी हमने प्रोग्राम किया है, शादमार रमज़ान बाज़ार में भी किया, दीगर बाज़ारों में भी हमने किया, बट ख़ास तौर पर जो सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इस्तेकाम है, वो उसी रेट में मिल रही है जो रेट आपको मिला है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ दिस, जो क्वालिटी है, स्पेशली द पीपल दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ मटन एंड बीफ। दे आर नॉट गेटिंग द मटन इन अ hygienic quality. Number one, in the market the price of mutton is more than 2,500 3,000 rupees, but in Sahulat on the Go Bazaar the mutton is available in 1,500 plus and 1,550 rupees, but the question mark is quality. क्वालिटी देखें, मीट की क्वालिटी तो जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है वो सारी क्वालिटी अश्योरेंसेस करते हैं, उनके भी रैंडम चेक्स होते हैं और दे आर गेटिंग फाइंड। इस तरह नहीं है कि दे आर गेटिंग अवे विद इट।
बाकी उसके अलावा जो फ्रूट्स में भी है, इसमें इवन लिस्ट भी अव्वल दो एम क्वालिटीज़ की लगाई होती है। फिर देयर आर सर्टेन एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके प्राइसेस आर अ बिट ऑन द हायर साइड, लेकिन वही है कि हम एवरेज क्वालिटी जो है वो हम इंश्योर कराते हैं कि दैट इज़ एटलीस्ट वो प्रॉपरली जो है मेंटेन्ड हो। और जो भी शिकायत मिलती है आवाम की तरफ से, इवन यू वोंट बिलीव कि हमें वो फेसबुक के जो कमेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो भी हमें फॉरवर्ड हो जाते हैं कि जहाँ पे आवाम रैंडमली कंप्लेन करती है किसी भी एरिया की, अगर सफाई से रिलेटेड है, अगर प्राइस हाइक से रिलेटेड है, अगर किसी फ्रूट की मीट की क्वालिटी से रिलेटेड है, तो हम जाते हैं, हम लोग सीलिंग्स भी कर रहे हैं, फाइन्स भी कर रहे हैं, हम लोग वी आर कॉन्टीन्यूसली हैमरिंग कि ये चीज़ अंडर कंट्रोल रहे। आपको ये लगता है कि जो शादरा का जो ये बाज़ार है, सहूलत बाज़ार, क्या ये काफ़ी है इस एरिया के गुंजान पॉपुलेशन का? अगर हम देखा जाए तो पॉपुलेशन आपको बड़ी गुंजान आबादी है यहाँ पर। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज एज वेल। अब लाहौर में अब 10 तो तहसीलें हैं, तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली लगाई हुई है शादरा के लिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि यहाँ पे इसको जो है प्रॉपरली अवेलेबल करवाएं हर एक चीज़ को। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा होती इट वुड हैव बीन बेटर, लेकिन स्टिल वी आर हैप्पी कि एटलीस्ट हमारे पास ये बाज़ार मौजूद है एंड वी आर ट्राइंग कि इसको प्रॉपरली मेंटेन भी करें। और यहाँ पे भी अगर कोई वायलेशंस हो तो हम लोग यहाँ पे भी इवन सीलिंग्स और ये चीज़ें करते रहते हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपको खूबसूरत शख्सियत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा और इंटेलिजेंस भी, तो ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़ास तौर पर इस एरिया के हवाले से और ओवरऑल पूरी नेशन को रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से एक यही मेरा मैसेज है कि दोनों साइड्स पे वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट। अब इसमें यह है कि आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग रेट लिस्ट डिस्प्ले कराएं, तो आवाम अगर जाती है और उनको कोई रेट लिस्ट पे कोई चीज़ नहीं मुहैया हो रही है, या शॉपकीपर्स जो भी हैं तो वो उनको कह भी देते हैं कि आप बेशक कहीं और से ख़रीदें, तो हमें बताएं। वी आर हियर ऑन द ग्राउंड, हम लोग मौजूद हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली प्रॉफिटेरिंग, अगर रमज़ान का महीना है, हमारे इवन वी शुड लर्न फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पे क्रिसमस होता है तो चीज़ों की प्राइसेस बहुत नीचे आ जाती है, तो हमें भी ऐसे मॉडल्स अपनाने चाहिए। इवन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट हियर इन इवन सहूलत बाज़ार भी, कि यहाँ पे प्राइसेस आर ऑन द लोअर साइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली इवन हमारी रैंडम प्राइस चेकिंग में आई विटनेस्ड सर्टेन शॉपकीपर्स जो कि जिन्होंने, एक बेवा औरत थी एंड वो कह रही थी कि ये दुकानदार मुझे सब्ज़ी मुफ्त में दे देता है। फिर देयर वाज अनदर रेडी वाला जो कि सब लाइक आप खुश होते हो कि सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं एंड हमें भी ऐसा इनके फुट स्टेप्स पे चलना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस मंथ। हमें चाहिए कि हम कंसिडरेट हों और पैशनेट हों और इस महीने को क़ुव्वत से भाईचारे से हम लोग जो है ना इकट्ठे प्यार मोहब्बत के साथ गुजारें। थैंक यू। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने बातें की और हम समझते हैं कि आप हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक एसेट भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप इसी तरह जो है ना वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। एक तो जॉब भी आपकी है और अल्लाह ताला ने आपको जिस मेरे ख्याल से जो मनसब पर दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इससे बड़े मनसब पर आपको तैनात करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान, ये जो सहूलत बाज़ार इधर आप पहले भी आप आए कि ये फर्स्ट टाइम? पहले भी आया हूँ मैं इधर। अच्छा बताएं कि मुनासिब कीमत और क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी मुनासिब है कीमत। और दूसरी जगह पे रेडियो पे लगे हुए हैं, शॉप्स वगैरह पे लगे हुए हैं सामान वगैरह, वहाँ पे ज़रा कीमतें ज़्यादा हैं और यहाँ पे मुनासिब है, अच्छी है कीमत है, लेकिन दूर है ज़रा, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज़ का कि उन्होंने रमज़ान में हमें रिलीफ दिया, कैंप लगाए, बहुत शुक्रगुजार है उनके। और कितना खूबसूरत इंतजाम किए गए, आप ये देखें कोई पार्किंग का भी वसी इंतजाम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा निज़ाम है कि एक गार्ड होता है यहाँ पे और पुलिस वगैरह भी आती है यहाँ पे, देखती है कि निज़ाम अच्छा है कि नहीं इनका और मुसलसल में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। बड़ा अच्छा निज़ाम किया हुआ है, इन दिनों में बहुत अच्छा काम कर रही है मरियम नवाज़ हर तरफ से। ये नहीं कि रमज़ान के लिहाज से, इस तरफ से और भी गरीबों को पैसे भी दे रही है और भी बहुत अच्छे काम कर रही हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है वो काम, बहुत अच्छा। पंजाब में बहुत ही तरक्की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं तो दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे। अच्छा भाईजान, कैसा लग रहा है?
पहले तो रेडी के ऊपर फरोख्त करना, उसके बाद दुकान के मालिक बन जाना? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की रहमत है, बड़ा अल्लाह का एहसान है। और सीएम का ये जो बहुत अच्छा है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इस इकदाम को हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और इस तरह के मज़ीद जो इकदाम है ना वो ज़्यादा होने चाहिए ताकि आवाम ज़्यादा फैसिलिटेड हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो रुझान है, ये ज़ाहिर बात है एक मतवस्सा तबका इधर रहता है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो रश किस वक्त होता है यहाँ पर? रश अफ्तारी से पहले ही होगा, जारी बात है। आपको पता है ये माह ही ऐसा है कि इसके अंदर हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर तर ने हाल के ऊपर ही ज़रा फोकस अपना रखना होता है। और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करें। इससे पहले क्या करते थे आप इधर स्टॉल से पहले? इससे पहले हमारा ठेला होता था, एक लोकल सा ठेला जो किसी खाते में नहीं था आता, बट लेकिन अब हम गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं, बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम के तहत हमारा सिस्टम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुतमईन हैं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। और भाईजान क्या हाल है, ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा भाईजान, इस रमज़ान बाज़ार के हवाले से आप बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर रमज़ान बाज़ार लगाया हमारी सहूलत के लिए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगाया हुआ है और मुनासिब रेट हैं। और जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह हम यहाँ से वैसे भी खरीद फरोख्त करते रहते हैं। हाँ जी। और मुझे बताएं कीमतों के हवाले से बताइएगा, रेट लिस्ट जो लगाई गई है। सर रेट लिस्ट लगाई हुई है, मुनासिब रेट हैं, देख लेते हैं, अगर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ से रेट देख के तो चीज़ ले लेते हैं हम लोग। तो ये मरीम नवाज साहबा के हवाले से क्या कहेंगे जिन्होंने ये ऐसा इकदाम उठाया है? सर माशाल्लाह वो हम सब की माँ है, उन्होंने जो भी हमारे लिए निज़ाम बनाया है वो अच्छा ही बनाया है। जाहिर सी बात है हमारे लिए इतनी सहूलतें की हुई हैं उन्होंने, तो फिर हमें उनकी सहूलतों का फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जी सर, आप तशरीफ लाए। भाईजान क्या हाल है, तबीयत ठीक है? तो भाईजान क्या क्या खरीदा है जी आज आपने? आज अभी तो हमने कोई परचेज़ नहीं किया, अभी आए हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे रेट कोई अच्छे होंगे तो ज़रूर चीज़ें खरीदेंगे हम। तो फिर सिर्फ जायज़ा ही ले रहे हैं आप तमाम सब्जियों का, फलों की कीमतों का? क्या क्या चीज़ें आई हैं, कोई अच्छी चीज़ें हैं तो फिर इंशाल्लाह परचेज़ करेंगे। तो क्या बजट रखा है आज की आपने खरीदारी के लिए? आज बजट कितने दिन के लिए लेकर जाओगे यहाँ से? आज यहाँ से हम 1 हफ्ते का राशन लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे रेट अच्छे हैं, कम रेट पे हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। और ये अच्छा नहीं है इस इलाके में जो सहूलत मिली है आवाम को? यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आवाम को जो है यहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफार्म दे दिया है कि यहाँ से चीज़ें, हर चीज़ मिलेगी, सब्ज़ी, गोश्त, करियाना और फल वगैरह, और बहुत अच्छी सहूलत है ये सीएम की। तो हम तो ये दुआ गो हैं कि ऐसे काम वो सीएम साहब करते रहे तो आवाम जी खुश हो जाएगी और हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, रोज़ा खोलने के लिए जो सुन्नत रसूल है वो है खजूर। खजूर भी हमारे साथ पास मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका भी एक स्टॉल है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई इधर आए, थोड़ा सा तशरीफ आगे लाएं। तो ये खजूर बताएं कौन कौन सी क्वालिटी की है, क्या क्या नाम है और क्या प्राइस है? ये जो खजूर है ना हमारे पास, ये खोया खजूर है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की खजूर है। ये हम 220, 230, 250 रुपये पाव बेच रहे हैं। ये खजूर नरम खजूर है, जो जिसमें खोया जिस तरह नहीं होता वो टाइप खजूर है। ये हमारे पास चॉकलेट खजूर भी पड़ी हुई है, हमारे पास अजवा खजूर भी पड़ी हुई है। ये अजवा खजूर का डिब्बा भी लगा होगा, ये 1600 रुपये का डिब्बा है। ये कितना है, आधा किलो का है? ये किलो का डिब्बा है अजवा खजूर का। हमारे पास हरानी खजूर भी पड़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा मीन्स के खजूर की जो अच्छी अच्छी वैरायटी है ना हमने सारी रखी हुई है। ये जो चॉकलेट खजूर है इसका तो माशाल्लाह रमज़ान में आपको पता है खजूर का वैसे ही एक अलग टेस्ट हो जाता है। तो ये भी हम 250-300 रुपये वो बेच रहे हैं। ये भी खजूर माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा ये खजूर आपने 2-3 वैरायटियां बता दी हैं खजूर की, कौन सी खजूर ज्यादा है जो लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा खरीद कर लेकर जा रहे हैं? ज्यादातर आपको पता है लोग हल्के मीन के कम पैसों में चीज लेते हैं। जो अच्छी चीज लेने वाले होते हैं वो तो ज्यादा आते हैं, भाई चॉकलेट ले दो, डिब्बा दे दो, मतलब आपसे ज्यादातर जो लोग लेते हैं ना वो हमारे से ये रानी खजूर लेते हैं, ये वाली। ये 480 रुपये किलो है। हम जाहिर सी बात है हम भी रमजान में हमसे मोहब्बत करने के लिए बैठे हुए हैं, जो आता है हम उनसे प्यार करते हैं, पूरा तामन करते हैं उनके साथ भी। क्या बात है जी, देखा आपने गुफ्तगू सुनी और दुकानदार की, बिल्कुल ये प्यार करने के लिए बैठे हैं और बिल्कुल जो है कि इंतहाई सस्ते दामों ये खजूर भी जो है ना यहाँ से आप खरीद सकते हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? रमजान भाईजान कैसा जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। तो कहाँ से भाईजान तशरीफ लाए आप? हम इधर से आए हैं, शादरा से ही। अच्छा, शादरा से आप आए, तो शादरा में हम मौजूद हैं। तो क्या क्या भाईजान अशिया खुर्दनोश आपने खरीदी है? सिर्फ चीनी लिया और घी लिया है। अच्छा, पहले भी आप इधर आते रहे या फर्स्ट टाइम आप आए? फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा, तो रेट शेट आपने देखा है कोई? ये ठीक है, बेहतरीन है माशाल्लाह, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, उस हिसाब से
और इंतजाम के हवाले से 60 रुपए किलो है, इधर 140 रुपए मिल रहे हैं। इंतजाम भी ठीक है, ना कोई रश है, ना कोई लाइनें लगी हुई हैं, या लोगों को पता नहीं है कि इधर निज़ाम चल रहा है। पहले रमज़ान बाज़ार लगे होते थे हर जगह पे, इस दफ़ा आम नहीं है। इधर ये माचिस फैक्ट्री में ही लगा हुआ है। हाँ, अब इस दफ़ा जो है ना गवर्नमेंट ने के मखसूस जो है ना वो निगहबान रमज़ान बाज़ार लगाए हैं और वहाँ पर ही लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सहूलियात सारी हैं, इधर हर चीज़ मिल रही है, अंडे भी मिल रहे हैं, जैज़ वगैरह। अच्छा, इससे पहले कहाँ खरीदारी करते, कहाँ से करते थे? ज़्यादातर वो पाक मदीना सुपर स्टोर है, उधर से लेके आते थे। फर्स्ट टाइम ही आए हैं इधर, वो भी किसी दोस्त ने बताया कि इधर यार को बेनिफिट है तो उधर चले जाओ। तो इधर से चीनी और घी लिया है, माशाल्लाह बचत है उसमें। चलो ठीक है, थैंक यू बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, शाहदरा में निगहबान रमज़ान बाज़ार में तो हम मौजूद हैं। ये तो यहाँ पर जिस तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से बात करें, जो गवर्नमेंट के पंजाब की जान से एक जो इनिशिएटिव लिया गया है इस इलाके के लिए, तो इस वक्त आप ये देखते हैं हम जिस स्टोर में खड़े हैं, यहाँ पर तकरीबन हर सामान आप यहाँ से आप खरीद सकते हैं। इनसे बात करते हैं क्या कहेंगे, कब से इन्होंने स्टॉल किया। सर क्या हाल है भैया, ठीक है, और कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी। अच्छा भाईजान, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर स्टार्ट किए हुए? तकरीबन 2 माह हो गए हैं। अच्छा, 2 माह में, और कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा इधर? नहीं, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, कारोबार अच्छा है, कस्टमर आते हैं, कस्टमर खुश होके जाते हैं, तो ठीक काम चल रहा है, गाहक भी खुश, हम भी खुश। क्या बात है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बता दूँ क्या देख लें, यहाँ पर जो जो चीज़ें आपका मसाला जात हर किसी का मौजूद है, क्योंकि लाहौरी जो होते हैं जब इफ्तारी करते हैं फास्ट फूड, पकोड़े, दही भले बलियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, खजूरें भी हमारे पास हैं, ये नहीं इधर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, लोग ज़्यादा क्या खरीदते हैं जी आपके पास जब आते? तकरीबन सारा ही सामान बिकता है, ग्रोसरी करते हैं हर चीज़, क्योंकि बाज़ार से हम कम रेट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है बाज़ार से, तो आवाम खुश है और लेके जाती है। इधर आने के बहुत आवाम भी खुश होती है कि भी ये मार्केट बहुत अच्छी साफ़ सुथरी है, तो इस वजह से। और मरीम नवाज साहब के विजन को कैसे देखते हैं, जिस तरह इंतजाम किए जा रहे हैं पूरे पंजाब भर में अब? हाँ जी, मरीम नवाज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको अल्लाह ताला ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो रेड लिस्ट अवेजा की गई है, ये इसी के मुताबिक आप दे रहे हैं, जैसे वो लिखा हुआ है निगहबान रमज़ान रेड लिस्ट तमाम तरह घी की या उसकी ऑयल की? हाँ बिल्कुल, इसी रेट पे दे रहे हैं। हाँ, कोई भी जितना मर्जी को स्टॉक मांगे हम प्रोवाइड करके देते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है कि हम यहाँ पर निगहबान रमज़ान बाज़ार में जो स्टॉल लगाया गया है, चीनी का स्टॉल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी की जो पैकिंग जो है ना वो जारी और सारी है। यहाँ पर जितने भी सारफीन हैं, रोज़ेदार हैं, जब वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से चीनी भी जो है वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो अब इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, चले हाँ जी, इनको दें जी, पहले आप क्या करें। अच्छा, चीनी 2 किलो के साथ 2 किलो ही दे रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने सारफीन पर डे यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं जो चीनी खरीदने के लिए आते हैं? 275, 250 से ऊपर ही जाते हैं। अच्छा, 250 से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। बाजू का तो देखा, तो मेरे ख्याल से लोगों ने जिन्होंने चीनी खरीदी तो खरीद ली है, अब इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर सन्नाटा सा छाया हुआ है, बस इक्का दुक्का यार हुआ, अभी टाइम ही नहीं हुआ। तो कब ज़्यादा रश होता है इस वक्त आपके पास? 12:30 बजे के बाद। अच्छा जी, 12:30 बजे के बाद। अच्छा, उसका क्या तरीका कार है, अगर किसी ने चीनी लेनी हो तो ये आपके पास रजिस्टर भी मौजूद है, नाम है, ID कार्ड है? ID कार्ड का नंबर लिखना होता है, तो एक बंदे को 2 किलो मिलनी है, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी। अब एक बंदा अब आपसे लेकर गया है, अब वो अगले दिन दोबारा भी आ सकता है लेने के लिए, या कि उसके एक लिमिट रखी हुई है पूरे महीने की? ले सकता है अगले दिन आके जी। अच्छा, उसकी लिमिट कोई भी नहीं। चलिए, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि एक आदमी जो कि पर डे ID कार्ड के ऊपर उसका जो इंतराज किया जाता है, ये आप देख सकते हैं रजिस्टर है यहाँ पर मौजूद। जिस अभी इन्होंने बताया कि तकरीबन पर डे एक दिन में तकरीबन 250 से 250 से ज़्यादा जो है तकरीबन 275 270 जो है ना वो सार्फिन यहाँ से चीनी जो है वो खरीदते हैं, और एक बंदा यहाँ पर एक दिन में एक दफ़ा खरीद सकता है, और ID कार्ड का इंतराज यहाँ पर किया जाता है। जी नाज़रीन, तो मोहम्मद शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, और ख़ासतौर पर इनको तफवीज़ किया गया है शाहदरा के जो कि ये निगहबान रमज़ान बाज़ार में। इनसे हम बात करते हैं कि यकम रमज़ान से लेकर अब तक इन्होंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, किस तरीके से तमाम तर मामलात को, जितने भी स्टॉल हैं अशिया खुर्दनोश के हैं, अब चीनी का स्टॉल है, मेरे कम में आप आटे का भी आप स्टॉल देख सकते हैं, और किस तरीके से इनको मॉनिटर करते हैं और क्या तरीक़ाकार है, अगर इन्होंने कार्रवाई की है तो किस ब्याह पर की है। सर बहुत शुक्रिया भाईजान, और माशाल्लाह रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है सर, अल्लाह के करम है। ज़बरदस्त। और भाईजान
आपकी ड्यूटी इधर, और ये एक ऐसा इलाका है जो हम समझते हैं, यानी कि सबकी नज़र में यही आता है, बिल्कुल इसको मिडिल क्लास में हम इसको काउंट करते हैं। नहीं सर, बड़ा अच्छा इलाका है, और एवन के जो सीएम साहिबा के जो इनिशिएट है उसके मुताबिक यहाँ पे सहूलत बाज़ार को इस्टेब्लिश किया गया ऑनगो को। यहाँ पे रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम खुर्द-व-नोश अशिया मौजूद हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली हमें डिप्यूट किया गया है जो ओवर चार्जिंग वगैरह हो रही है, हमने इधर शॉप्स को भी सील किया है और फ़ाइन भी इम्पोज किए हैं, उन्हें पेनल्टी इम्पोज की है, फ़ाइन जुर्माने वगैरह कर रहे हैं, मोनीटर कर रहे हैं। अब इस तरह चीनी है, ये ओपन मार्केट में 150 से 55 रुपये पर केजी है, यहाँ पे 140 है। आटा जो है वो आपको 905 रुपये ओपन मार्केट में मिल रहा है, यहाँ पे 850 का मिल रहा है, यानी कि पर 20 kg 110 110 रुपये का डिफरेंस है। आवाम आ रही है, ले रही है यहाँ से, और हमारी कोशिश है कि हर बंदे को फैसिलिटेट किया जाए यहाँ पे। सर ये एक बड़ा अच्छा ख़ास तौर पर इनिशिएटिव है कि अगर तमाम तर महकमा जात के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अगर अपने वो एहसास ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपना किरदार अदा कर, तो मेरे ख्याल से किसी को भी तो कोई शिकायत नहीं होगी सर। नहीं, शिकायत का कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है अदर डिपार्टमेंट्स का बहुत ऐसे तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर है, सिक्योरिटी बेहतर है, इवन की हर चीज़ बेहतर है यहाँ। जो आपने कार्रवाइयाँ की हैं इसका एक तरीक़ाकार क्या है? एक होता है सील करना, जुर्माना करना, वार्निंग देना, ये 3 कैटेगरीज आती हैं। इनको आप किस तरीके से इस पर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? सर देखें, वो जो हमारे पास कंप्लेंट आती है ना, हम उससे जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके बाद जो है उस शॉप को सील कर दिया जाता है। वो डेफिनेट सी बात है, फिर वो शॉपकीपर आता है, उसको फिर डीसील तब किया जाता है, उसको फिर फ़ाइन इम्पोज किया जाता है कि उससे फाइनेंशियली लॉस और गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे आएँ, ताकि वो आइंदा के बाद इस तरह की हरकत ना करे। कोई अंडरटेकिंग भी ली जाती है? नहीं। कोई ऐसा आया हो कि इसका कहीं 2 वार्निंग, 2 दफ़ा उसको जुर्माना किया हो, 3 दफ़ा किया हो, तो चौथी दफ़ा फिर आप उससे अंडरटेकिंग ली हो? नहीं, ऐसे नहीं है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जिसको फ़ाइन इम्पोज कर देते हैं, राह रास्त पे आ जाता है बंदा। हाँ जी। अच्छा सर, ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह कुछ ऐसा है कि अब इसको दुकानों को, बाज़ार को शायद इन्हांस किया जाए, कोई है आपकी? सर अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, मे बी फर्दर फ्यूचर में ऐसा हो। इससे पहले जब आप कभी गुजरे निगहबान रमज़ान बाज़ार से पहले, हम पीछे चले जा रहे, 6 महीने, साल, 2 साल पहले चले जाए, उस वक्त इस सड़क की क्या सूरत हाल हुआ करती थी? वो बेहतर नहीं था, अब बहुत बेहतर है। वो तो ऐसा जैसे कोई मैं जंगल लगता था, जंगल में। हाँ जी, जंगल था, कोई इतनी आबादी भी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया यहाँ पे। ये तो ऐसे ही जैसा है, वो यूरोप की तरह के जैसा बाजार होते हैं उसी तरह ही है। शरीयत भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपका अपने टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद अब मजीद दीगर यहाँ पर सार्फिन हैं, उनसे बात करें वो क्या कहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम निगहबान रमज़ान बाज़ार शादरा में मौजूद हैं। तो इस वक्त हम एक स्टॉल में हम आ गए, इनसे बात करते क्या कहेंगे। अच्छा भाई, कब से ये आपने स्टॉल जो है लगाया? तकरीबन 2 माह हो गए हैं। और कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम अपना दिहाड़ी मेहनत करते थे ना पे। अच्छा, ये बताएं सार्फिन की कितनी तादाद यहाँ पर आती है? अब तो मेरे ख्याल से शायद गर्मी जिस तरह बढ़ रही है उसकी वजह से तादाद कम हो गई है, और शाम के बाद फिर इधर क्या माहौल होता है? नॉर्मल ही है अभी तक तो जी। तो जैसा आप समझ रहे कि वैसा नहीं है जो यानी कि एक होना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा है सार्फिन है ख़रीदारी करें? हाँ जी, वैसा नहीं है, बाकी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं जी बेहतरीन हो जी, खुशहाली हो आपकी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर आए। क्या हाल है भजन, ठीक है? और कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। पहली दफ़ा यहाँ पर आए हो या पहले भी आप आते रहे? पहले भी आटा वगैरह लेके गए हैं, और भी राशन वगैरह घर के लिए लेके गए हैं। अच्छा, आटा जो आप लेकर गए उसकी क्वालिटी के बारे में आप बताइए। क्वालिटी भी बेहतर है, दूसरी जैसे नॉर्मल आटा मेरा वही है। क्योंकि लोग पता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अनासिर होते हैं वो जो मिसगाइड करते हैं, कहते हैं जी यहाँ पर अगर आटा सस्ता दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क है? नहीं, वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल मुनासिब ही है, जैसी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा वाइट खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा गंदमी कलर नहीं खाते, वही बिल्कुल मिल रहा है हमें घर। हाँ, तो वो आराम से बंदा आसानी के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, आसानी से। उससे ना रोटी भी एक नंबर पे नरम रहती है और आकड़ती भी नहीं, और जो उसे गंदगी रंग होता है उससे रोटी भी ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। अच्छा, और चीनी वगैरह आप लेने के लिए आप आए हैं? जी बिल्कुल, चीनी लेने तो कितने हफ्ते के बाद आते हैं? 4 दिन के बाद चीनी लेने आप आए हो? नहीं, फर्स्ट रमज़ान में लेने का आया था, अभी फिर फिनिश हो गई है तो दोबारा लेने आया हूँ। तो मरियम नवाज साहब के विजन को आप कैसे देखते हैं, इस खास तौर पर ये जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया शादरा में? रमज़ान बाज़ार बिल्कुल गरीब आवाम के लिए, सहूलत के लिए लगाया गया है, और ये बहुत अच्छा मरियम नवाज साहब का ये गरीब लोगों के लिए है कि
बहुत अच्छा रेट भी है, जो हुकूमत के रेट है उसी रेट पे हमें हर चीज़ इधर से प्रोवाइड की जा रही है और मिल भी रही है, आसानी के साथ मिल रही है। कोई कंप्लेन वगैरह तो नहीं है कोई रेट शेट में, या जो एक होता है जो गवर्नमेंट तरफ से रेट लिस्ट जारी की गई है और दूसरा उसके ऊपर उसी रेट के मुताबिक आपको चीज़ें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जो मरियम नवाज साहबा और सीएम साहब की तरफ से बताया गया कि ये रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक ही पूरा बाजार में से वही मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर दूसरी साइड पे चले जाए नॉर्मल दुकानों पे, उधर रेट वही चल रही है जो उनका ब्लैक में चल रही है। चीनी भी 180 मिल रही है, इधर 140 मिल रही है और बाकी सामान भी ज़्यादा कीमत में मिल रही है। ठीक है, थैंक यू जी नाज़रीन। जैसा निके बाद रमज़ान बाज़ार में चीनी का तो स्टॉल आपने देख लिया, यहाँ पर आटे का भी स्टॉल है जहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई है 850 रुपये में एक आटे का बैग जो है यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि डेली की कितने जो है ना वो बैग जो है यहाँ पर फ़रोख्त होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो 10 किलो बैग्स हैं वो तकरीबन 200-250 तकरीबन 300 के लगभग थैला सेल हो जाता है, लेकिन बाइट जो है वो 1000-1100 रुपये में भी सेल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 850 में सेल हो रहा है। चीनी का जो है यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, ये जो चीनी का स्टॉल है यहाँ पे 140 रुपये में चीनी फरोख्त की जा रही है, और यहाँ पे घी, चावल, उसके अलावा गोश्त वगैरह वो भी कम रेट पे सेल हो रहा है। तो आटे की कौन सी कंपनी है, ये कौन सी मिल रही है? यहाँ पे जी रमज़ान फ्लोर मिल, उसके अलावा VIP फ्लोर मिल, उसके अलावा एक सन शाइन फ्लोर मिल है। सनशाइन, अच्छा 3 कंपनी के यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगाए गए। चलिए भाईजान आप बताएं जी क्या हाल है? अच्छा रजिस्टर आपने पकड़ा हुआ है तो ये आप दिखाएं कि अगर आटा लेने के लिए तो उसका क्या करते हैं आप यहाँ पर? कोई नहीं, ज़्यादा नंबर लेते हैं, नाम लिखते हैं और थैला मांगे थैला दे देते हैं बस। अच्छा ये आप इसे पूरे डिटेल आप तक के कितने आपके आज के 51? हाँ जी, 51 सेल हो चुके हैं। अच्छा, आपकी कौन सी कंपनी है? हमारी VIP फ्लोर मिल। अच्छा VIP फ्लोर मिल, तो क्वालिटी इसकी बेहतरीन है, चेक कर सकते हैं आप। अच्छा सारी बात अभी हमारी ना गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने भी ये बड़ा इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कह रहे कि ये यहाँ पे आटे की क्वालिटी इज़ द बेस्ट, कि वो ये नहीं कि लोगों जो तासुर दिया जाता है कि नेगेटिव तासुर दिया। बात ये है, अगर आपको सही आटा नहीं ना मिल रहा, ठीक है, तो वो फिर भी हमारी सरदर्द है। अगर ख़राब आटा वापस करके आप उसके अलावा कोई और पैसे ले सकते हैं वापस, या उसके अलावा आप आटा चेंज करके लेके जा सकते हैं। अगर ख़राब है हम उसके ज़िम्मेदार हैं बस। ये देखें नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर आटा की अगर क्वालिटी में आप समझते हो कि ठीक नहीं है तो आप वापस आप यहाँ पर आटा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वालिटी और मेयार जो ना बिल्कुल एक बेहतरीन मेयार है। अभी तक 600 से ज़्यादा 600 के 1000 के करीब तोड़ा बेच चुके हैं, अभी तक कोई थैला वापस नहीं आया। सही जा रहा है सिस्टम, जो आ रहा है लेके जा रहा है बस। अगर होता तो लग बंदों ने तो आपका सर फाड़ देना, उसी वक्त आ जाना था आपके पास। नहीं कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने क्यों फाड़ना, जब पैसे और आटा वापस ले रहे हैं, सर फाड़ने वाली बात ही नहीं है। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बिल्कुल जो है मेयार के हवाले से, और बिल्कुल ये मुतमईन है पूरी यहाँ पर आवाम। जी नाज़रीन, इत्तफाक से इनसे दोबारा मुलाकात हुई, क्योंकि हमने लास्ट टाइम चाइना स्कीम में रमज़ान बाज़ार में प्रोग्राम किया था, वहाँ पर मुलाकात हुई थी, और अब इनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। इत्तफाक ऐसा है। अच्छा भाईजान, इस स्टॉल में उसमें क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है। वहाँ पे जो आटे की सेल ज़्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि वो चाइना स्कीम बड़ा बाजार है, ठीक है। वहाँ पे जो आवाम की जो आमद रफ्त है, मतलब वो स्पीड से आती है। मतलब पिछले टाइम जो है, इस टाइम लोग रोज़ा रख के सोए होते हैं, ठीक है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जैसे आवाम आती है, ठीक है, माशाल्लाह। मतलब आटे का काम भी ठीक है, चीनी का काम भी वहाँ पर ठीक है। हर लिहाज से जो है चाइना स्कीम मतलब ये छोटा बाजार है शदरा। इसकी आपकी नज़र में छोटा बाजार है, शायद इस वजह से लोगों का रुझान कम है यहाँ। बिल्कुल है, इसी यही रीज़न है। मेन रीज़न यही है कि एक साइड पे लगा हुआ, ठीक है, रोड से हट के लगा हुआ, ठीक है। इस वजह से लोगों का रुझान इस साइड पे, इस बाजार में बहुत कम है। लेकिन वो जो बाजार है तो है हालांकि साइड में वो, लेकिन वो आबादी में है। ये तो एक मेन रोड है ना, GT रोड है। बिल्कुल, बस ये जिन लोगों को पता लगता जा रहा है, ऐसा ऐसा आवाम आती जा रही है। लेकिन वो जो चाइना स्कीम वाला वो आबादी के अंदर भी है, लेकिन वहाँ पे सेल भी बहुत है। यहाँ पे मतलब डिफरेंट काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। यहाँ पर अच्छा उसमें के वहाँ पर कितने आटे के बैग सेल होते थे, यहाँ पर कितने सेल कर लेता था? 120 ही 130, यहाँ पे 60-70, लास्ट 70 इतना फ़र्क है। इसका बहुत फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। दूसरों से गुफ्तगू करते हैं क्या जी नाज़रीन, निके बाद रमज़ान बाज़ार शादरा में यहाँ पर तमाम तरह स्टॉल तो मौजूद है। इसके साथ साथ मीट के भी स्टॉल हैं, तो लेफ्ट साइड पर मटन और बीफ, और इस वक्त ब्रायलर चिकन की स्टॉल पर हम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, आज मेरे ख्याल से कोई लोग आए नहीं है, या कि टाइम की वजह से? बस अभी आए नहीं है, सुत्ते पे होने अजे तक। अच्छा हाँ, तो कितने बजे आते हैं लोग? ज़्यादा अब शुरू होंगे 1, 2, 3 बजे तक, 4 बजे तक। तो कितना तकरीबन डेली के जो है ना वो गोश्त आपका फ़रोख्त हो जाता है ब्रायलर चिकन? 150 किलो, 120, 150 किलो लग जाता है। अच्छा भाईजान, आप आए, इधर आए।
तो ज्यादा जो है ना आपका डे जो सेल है वो किस दिन होती है, अगर हफ्ते के पूरे दिनों का अगर हम दादोशुमार? रात जुम्मा हफ्ता एतवार 4 दिन माशाल्लाह सही से सेल होती है। इसकी क्या वजह है जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार? जाहिर बात है लोग हफ्ते इतवार की छुट्टियाँ ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे, तो लोग आते हैं फैमिलियों के साथ, काफ़ी बाजार इधर राशन लगा होता है। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से ब्रायलर चिकन की आज का सरकारी रेट क्या है और आप कितने में आज ये फरोख्त करें सेल? 475 रुपये सरकारी रेट है और हम कंपनी ये हुकूमत की तरफ से 15 प्लस 460 रुपये लगा होगा। अच्छा, 460 रुपये पर केजी आप 1000 ग्राम पूरा दे रहे। अच्छा, कोई ऐसा हो किसी ने कोई कंप्लेन की हो आपकी तरफ से कि कोई क्वालिटी के हवाले से या किसी भी? नहीं, आज तक तो नहीं, किसी ने नहीं कंप्लेन की। कंप्लेन भी करते ने जो ज़्यादा पढ़ा होता ना वो करता ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा पढ़ा लिखा होए ना वो जाना भज के। अच्छा, और सफाई भी करा देगा फिर कहता पूरा देओ। अच्छा, अपनी गलती फिर नहीं बननी होना? अपनी नहीं गलती मननी, साडी है गलती कटे। है तो जाहिर गल है कि हर चीज़ तो नहीं ना होती पूरा नीट एंड क्लीन करके देना। फिर दिहाड़ी लैने असीं भी ਉਹਨੂੰ हिसाब देना ਹੁੰਦਾ मालक ਨੂੰ। जाहिर गल है, मालक तो ऐसा चोर साड़ी वही खा ला दिंदा। पल्ले तो नहीं ना पैसे पाने, पल्ले तो पैसे नहीं ना पा के देने। पल्ला तो नहीं पा के देने, तो ना तो जट ही है, एक झूठ ही है जट की बात समझो। बहुत शुक्रिया सर। कैसे जा रहे हैं भजन रमजान के रोजे? सर बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है। माशाल्लाह, आज क्या क्या खरीदा इधर बाजार से? सर आज घी वगैरह लिया है और चीनी ली है और बस। हाँ, इससे पहले भी आप इधर बाजार में आए या कि फर्स्ट टाइम ही आप आज तशरीफ लाए? फर्स्ट टाइम ही आए हैं आज तो हम, तो काफ़ी बेहतर है। किसी ने बताया था कि या कि बस खुद ही गुजरते हुए आपने कहा यहाँ से खरीदारी कर? गुजरते हुए हमें पता चला तो हमने कहा चले यहाँ से। तो कहाँ पर रहाइश आपकी? सर हाशा हमारी फिरोज वाला में है। अच्छा, कितने में मिली आपको चीनी? सर ये 140 में मिली। मार्केट में पता कितने की सेल हो रही है चीनी वैसे? मार्केट में 150 की है, 160 की है, इस तरह करके दे रहे हैं। लेकिन इंतजाम आपने ऑब्जर्व किए होंगे, देखे होंगे, कैसे इंतजाम इधर बाजार में? सर बहुत अच्छे हैं, मरीम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक उसको और बेहतरी की तरफ लेके जाए। जो हम जैसे माड़े आदमी को, गरीब आदमी का वो सहारा चल रही हैं, मेहरबानी है उनकी। चलो सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह सर, रमजान मुबारक दे रोजे कैसे जा रहे हैं? शुक्र अल्लाह पाक दा, बेहतरीन जा रहे हैं। माशाल्लाह, बच्चा पार्टी भी नालों नाल आज तो फिर बच्चे नाल होंगे फिर करना ही पैंदा, बच्चियां वास्ते तो बंदा करदा सर। क्या बात है सर। हाँ भी बच्चों, क्या इफ्तारी में आज करना है आपने बताएं? बिरयानी बनानी है और साथ में मम्मा शवारमे बनाएंगी, पिज़्ज़ा जी वो मम्मा घर बना लेती है, पिज़्ज़ा भी बना लेती हैं और पकोड़े वगैरह। अच्छा, पापा कोई काम नहीं करते कि पापा भी मदद करवाते कि करवाते हैं मम्मा की? करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कपड़े धुलवाते हैं? क्या करवाते हैं मम्मा? क्या करवाते हैं? पापा जो सब्जियां होती है ना वो कटवा देते हैं मम्मा। अच्छा, सब्जी काट लेते हैं। जी नाज़रीन, मर्द मुजाहिद ऐसे होते हैं, आप भी मदद करवाया करें। औरत का हाथ देखे ना, वो एक जिंदगी का एक हिस्सा है, अपने साथी है वो, उसकी आप इसमें शर्म की बात नहीं कि आप घर में औरत के साथ काम लगेगा यार, आप शर्म देखे ना, वो आप जब आप कारोबार पर जाते सारा दिन वो काम करती है ना। बच्चों को संभालते इनको तो आप 1 घंटा नहीं संभाल सकते जितनी शरारती है। इनका यूनिफॉर्म ये वो, हमारी भी कपड़े धोती है, अगर हम उसके साथ हाथ बटा देंगे तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। कोई शर्म वाली बात नहीं। थैंक यू। मेरे और बाजार में कैसे इंतजाम आता है? ठीक है सर, बेहतरीन है, अच्छा है। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। क्या क्या खरीदारी की आज आपने यहाँ से बाजार? खरीदने अभी तो खरीदने। अच्छा, क्या क्या खरीदने, क्या बजट तैयार किया आपने आज? ये सेब लेने को, केले लेने हैं बस। सेब और केले। तो पहले भी आपने इधर से खरीदारी की है या फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं? और कैसा आपको दिखाई दे रहे थे इंतजाम के हवाले से? वैसे इंतजाम यही है, हर चीज़ महंगी है। जिम्मेदार की जो चीज़ें हैं, जो सब्जी हैं वो सस्ती हैं, जो सरमायादार हैं उनकी हर चीज़ महंगी है। ये फल हो गई, ये सारा कुछ, इसमें तो कुछ भी सस्ता नहीं है। सब्जी तो सारी बात है, वो तो सस्ती है। जो जमींदार काश्त करता है उसकी हर चीज़ से सस्ती है। जो सरमायादार है उन्होंने चीज़ें कंट्रोल करके थोड़ी, आपको ऑयल हो गया, घी, मसाला जात, वो हर चीज़ महंगी है। तो क्या होना चाहिए? कौन सी सब्सिडी है? कोई चीज़ है। शुक्रिया। अब चीनी पर तो आपको सब्सिडी मिल रही है? चीनी पर मेरी है, बाकी ये गरीब का हर चीज का हक है ना खाने का। क्या बताएं, क्या होना चाहिए इसका? हाँ जी, क्या हाल होना चाहिए इसका? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पर भी ना? ये कि जिम्मेदार को भी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिम्मेदार को भी सपोर्ट करे, उसका भी हक है, उसके भी बच्चे हैं। हाँ जी, अगर जिम्मेदार के पास कुछ होगा तो वो मजदूर को कुछ देगा, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो उसने अपने बच्चों को क्या देना है, मजदूर को क्या देना है। बड़ी अच्छी आपने बात, शुक्रिया, थैंक यू वेरी। जी नाज़रीन, तो मोहम्मद रऊफ साहब इनका कार्ड लगे इंचार्ज हैं, ये निगरान रमज़ान बाजार जो सहूलत बाजार शादरा में लगाया गया, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, कब से आप यहाँ पर तफवीज़ हैं? हमें तकरीबन यहाँ पे 3 माह हो गए हैं, हमारे बाज़ार ये स्टार्ट हुआ है, इनिशिएटिव हुआ है।
तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। हमारे DC रेट हमने इस पर लागू किए हुए हैं। वैसे ऑन द ईयर हमारा DC रेट चलता है, लेकिन रमज़ान में हमने सहूलत रेट्स दिए हुए हैं इनको, DC रेट से भी 5-10 रुपये कम, वो हमारे थोड़ा सा सामने आ जाए। अच्छा, सहूलत रेट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, नॉर्मली आपके पास जो शिकायत अगर आती हैं तो उसका क्या तरीकाकार, उसको किस तरीके से इंदराज करते हैं? कौन कौन सी शिकायत आपको ज़्यादा मसूल हुई है यहाँ पर? ज़्यादा यहाँ पर अगर ओवर चार्जिंग की हमें कोई भी शिकायत मिलती है तो हम उसके उसी वक्त कंप्लाइंस करते हैं, या हम उसको सील कर देते हैं, सील करके हम उसको फाइन करते हैं, या फिर हम उसके जो इसका स्टाम है वो हम मनसूख कर देते हैं। अगर ज़्यादा इसकी कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट बन जाए, कस्टमर के साथ जिसने बदतमीज़ी की है या कोई और बड़ा मसला बन जाए, तो हम उसकी स्टाम है जो एग्रीमेंट्स है वो भी हम मनसूख कर देती हैं। अच्छा, अब तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? यहाँ पर 2-3 हमारे पास कंप्लेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने कंप्लेंट की थी, हमने उनको फ़ाइन किए थे और उस वक्त उनकी कंप्लेंट्स हुई, और उसके बाद हमें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली, उसी वक्त हमने कंप्लेंट्स वगैरह कर दी। अच्छा, सिर्फ यही आपको चंद कंप्लेंट्स मसूल हुई हैं, उसके अलावा कोई भी कंप्लेंट आपको मसूल नहीं हुई? नहीं, इसके अलावा इस तरह कोई या माइनर सा कभी कोई स्टॉल ऑर्डर कस्टमर के साथ बदतमीजी कर ले तो उसका हम थोड़ा बहुत फाइन कर देते हैं, उसकी भी इस वक्त कंप्लेंट्स करा देते हैं हम, उसका इसी वक्त इसका जो भी है एक्शन लेना उस वक्त हम एक्शन ले लेते हैं। ऐसा भी हुआ किसी का एक्शन ऐसा हुआ किसी का कॉन्ट्रैक्ट आपने उसको वो सस्पेंड किया हो या उसको टर्मिनेट किया हो? नहीं, इस वक्त इतनी सील की हो दुकान, कोई दुकान वगैरह सील 1-2 दफ़ा हमने की है, फिर उसको फाइन करके हमने ओपन करवा दिया है, फिर उसके हम माफ़ीनामा भी लिखवाते हैं। अगर किसी ने बदतमीजी की है या ओवर चार्जिंग की है उसका हम फिर माफ़ीनामा लिखवाते हैं, उसके बाद उनको फाइन करके फिर हम शॉप ओपन कराते हैं। थैंक यू भाई जी। आज आपने रऊफ साहब की गुफ्तगू सुनी, अभी इन्होंने कहना ये है कि अभी चंद एक कंप्लेन अगर आए इनके पास मसूल हुई है, फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उसको जो उनको जो जुर्माने की। क्या खरीदा भैया? अभी आपने अमरूद ही खरीदा? अमरूद खरीदे हैं, 140 रुपये किलो रेट है इसका। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि अमरूद 100 रुपये किलो होने चाहिए गरीब आदमी के लिए। तो मरियम नवाज से हम अपील करते हैं, मरियम नवाज हमारी ये दुआ गो है कि अल्लाह पाक इनको रेट मुनासिब करें, गरीब आदमी को फौरी तौर पर ये फौरी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए, फौरी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताया तो क्या और इसके अलावा क्या क्या खरीदना? अभी कुछ भी नहीं है, बस फिलहाल घर वालों ने अमरूद कहा तो हम अमरूद लेने के लिए। अमरूद 100 रुपये किलो होने चाहिए? हाँ जी, अमरूद 100 रुपये किलो होना चाहिए। आटा, चीनी, घी, दालें वगैरह नहीं खरीदी आपने? नहीं, वो क्योंकि हमारा लगा होता है स्टोर पे, हम पर्ची देते हैं तो उसके हिसाब से हमें वो दे देते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाईजान, कैसे जा रही है रमजान के रोजे? हाँ, बहुत अच्छे जा रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। और माशाल्लाह, क्या क्या खरीदारी की आपने कि कहीं जाने की तैयारियां? ये किसी की तरफ जाना है इसलिए थोड़ी कर रहे हैं खरीदारी। इफ्तारी पर जाना है इसका मतलब आपने? हाँ जी, वहाँ जाना है इफ्तारी पर। तो इफ्तारी की तरफ जा रहे हैं, कभी आपने भी किसी को इफ्तारी करवाई है या नहीं करवाई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह करवाई थी हमने भी संडे को। पिछले साल? नहीं, इस संडे को। अच्छा, इस संडे। हाँ जी, चले। और अच्छा, इस बाजार के हवाले से बताइएगा कि कैसा है ये बाजार, इधर कोई रेट शेट का भी आप बताइएगा। भी बिल्कुल मुनासिब जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है ये। कोई ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे एरिया में सहूलत बन गई है, बाहर नज़दीक में फिक्स रेट है, अच्छे हैं, फिक्स प्राइस में है, और रेट शेट भी सामने लगे हुए? हाँ, बिल्कुल प्राइस में, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में मिल रही है चीज़, जो गवर्नमेंट के हिसाब से है उस हिसाब से मिल रही है। आप भाई क्या इफ्तारी करनी आज आपने? पता नहीं। किधर जा रहे हो आप आज इफ्तारी करने के लिए? अपने नाना के घर जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इफ्तारी में क्या शौक से खाते हो आप? बिरयानी या पकोड़े या समोसे, क्या खाते हो, या पिज़्ज़ा शवारमा? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी। आज भी बिरयानी खानी फिर आपने? चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भैया? ठीक है। और रमज़ान का दूसरा अशरा जो जारी हो सारी है, तो भाईजान और कैसा लग रहा है यहाँ पर एक स्टॉल में एक जो गवर्नमेंट की जानिब से अच्छे दिए मरियम नवाज ने बना के, जितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है जी, पाकिस्तान जब से बना पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि रेडी वाले की भी सुनी गई है, लेकिन 2000 बंदे में से 20 बंदों की सुनी गई है, 1980 बंदों की नहीं सुनी गई, उनकी भी सुनी जानी चाहिए, वो भी हमारी तरह इंसान है। ठीक है जी, मंडी जो है होल सेल की उसको नीचे लाएं, रेडी वाले को 10-20 रुपये किलो मिल जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा है। जो 40,000 50,000 रुपये या 30,000 रुपये रोज़ की सेल करता है, उसकी 3-4 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लग जाए, उसके लिए बहुत है। मंडी को नीचे लाएं, जब आप मंडियाँ नीचे ले आएंगे ना होल सेल की, ऑटोमेटिक परचून सस्ता हो जाएगा। अच्छा सर, मंडी का आपने जिक्र किया, मंडियों को किस तरीके से नीचे लाया जा सकता है, इधर आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या तरीकाकार या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? मैं 40 साल से हूँ फ्रूट वाला, 40 साल से, मेरी 62 साल 61 साल उम्र है। ठीक है जी, 20 साल से तो मैं फ्रूट वाला हूँ।
40 साल हो गए मुझे फ्रूट बेचते हुए पूरे पाकिस्तान में। मैंने पिंडी में ही बेचा है, लाहौर में ही बेचा है। मंडी को अगर आपने नीचे लाना है, जो स्टॉकर है ना, जो स्टोर भरे हुए हैं, लाहौर के 107 110 स्टोर हैं 4-4 किलों के, उसमें सेब भरा हुआ है, खजूर भरी हुई है, उनको बाहर निकालें, ऑटोमेटिक सौदा नीचे आ जाएगा। परचून वाले को ये देखे, कल हमारा चिट्टा दूध केला था, ठीक है, आज इसको चितरी पड़ गई है, ये हमने 230 रुपये 20 रुपये खरीदा हुआ, आज इसको हमने 200 बेच देना है। अगर नहीं बेचेंगे कल कचरे में फेंकना पड़ेगा। वो तो आपको तो सारा यही हाल है, ये आप पीछे देख सकते हैं, वो तकरीबन बिल्कुल चिट्टा केला था, अब चितरी पड़ गई। अब हमने इस सबको घाटा वादा करके दे देना गाहक को, क्योंकि मजीद इसको रखेंगे तो फिर कचरे में फेंकना तो नुकसान आपको फिर गया, फिर ज़रा हमारा नुकसान है, ना मंडी वाले का नुकसान है, ना रेट देने वाले का नुकसान है, हमारा नुकसान है। हम किसी से सूद पे पैसे लोगों ने उठाए हुए हैं, किसी से मांग के लिए हुए हैं रिश्तेदार। रेडी वाले जितने भी हैं, 2 खानदान है एक रेडी के ऊपर, एक रेडी के ऊपर 2 खानदान पलते हैं, कम से कम 8 से 10 जी लोग पलते हैं एक रेडी के ऊपर। कोई भी रेडी है पाकिस्तान में, एक मंडी से लाता है वो खानदान है, दूसरा जो आगे बेचता है वो खानदान है, कोई भाईवाली पे है, कोई दिहाड़ी पे है, कोई पार्टनरशिप पे है, ये सिलसिला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू से बड़ी अच्छी बात की, जो इन्होंने एक सजेशन दी है, ख़ास तौर पर जो कोल्ड स्टोरेज है और उन पर तमाम तर जितना भी स्टोर किया गया जो फल है, इसमें सेब है या दूसरा कोई भी है, तो उसको वो मार्केट में लेकर आ जाए, उससे काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ही हद तक जो है वो काफ़ी हद तक इसको आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं कि आप देख सकते हैं, राइट से मेरा कैमरामैन शहीन बाबा आपको दिखा सके, सीनियर सिटीजन कैंप जो है यहाँ पर लगाया गया है। सेहत सहूलत के हवाले से तमाम तर जितने भी ये रमज़ान बाज़ार हैं वहाँ पर तो फ़ाल किए गए हैं, तकरीबन अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी का हेल्थ का अमला जो है ना वो यहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर चुका है, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब से हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, तकरीबन यहाँ पर सार्फिन की इंतहाई कम तादाद थी जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रही थी, लेकिन जैसे दिन गुजर रहा है तो उसके साथ साथ सार्फिन और ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो हेल्थ का अमला जो है यहाँ से निकल चुका है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये कारकर्दगी के हवाले से ये आज का दिन में रमज़ान के रोज़ों में ये शायद यही इनकी रूटीन होगी। तो नाज़रीन, आज का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था जो हमने दिखाया कि निगहबान रमज़ान बाज़ार शादरा में जो मुतवसत तबका यहाँ से ख़रीदारी करता है और चंदे के स्टॉल यहाँ पर तमाम तर सार्फिन हैं, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन जो महकमा हेल्थ की ये नाअहली आपके सामने। तो नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबू को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।